नमस्कार, मैं अजय अवारा, अवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय लेकर। आज का विषय कोई गूढ़ विषय नहीं है, बड़ा ही साधारण, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगर उसको समझा जाए तो उसको समझना हर एक किसी के बस का नहीं है। आज का विषय, इस विषय पर आगे बढ़े इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हम किस नए विषय पर बात करने वाले हैं। आज का विषय मैंने चूज़ किया है कि सही और गलत का मानदंड क्या हो। अब आप कहेंगे ये कोई विषय हुआ, सही गलत का मानदंड? सही गलत का तो कोई मानदंड नहीं होता, सही बात सही होती है, गलत बात गलत होती है। सुनने में तो बड़ा आसान है। मैंने आपको कहा था ना कि आज का विषय ऐसा है कि जो बहुत आसान है, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत मुश्किल भी है। कहने के लिए सही गलत कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात सही है, ये बात गलत है, फैसला करना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये चीज़ जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। आमतौर पर ये देखा गया है कि सामाजिक तौर पर या धार्मिक तौर पर या हमारे तौर तरीकों में जो चीज़ सही है उसको सही मान लिया जाता है और जो चीज़ गलत है उसको गलत मान लिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम इस बात से दूर होते जा रहे हैं कि सही और गलत का आधार क्या हो, सही और गलत की सही नीति क्या हो। क्योंकि हम जब सही गलत का फैसला करते हैं तो बहुत से ऐसे विषय, ऐसी बातें लेकर आ जाते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं होती उस विषय से, और हम सही गलत का फैसला सिर्फ अपने आधार पर करने लगते हैं। अगर हम समाज और धर्म को लेकर चलें, उस आधार पर अगर सही गलत की परिभाषा करें तो वो भी कोई बहुत क्लियर नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे क्लियर नहीं है? क्लियर तो है ही है। समाज में, धर्म में बताया गया है कि झूठ बोलना गलत है, झूठ बोलना गलत है तो गलत है, इसमें कन्फ्यूजन क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई महिला जा रही है, उसके पीछे असामाजिक तत्व पड़े हों, मतलब कुछ लोग उसको परेशान कर रहे हों और वो बचने की कोशिश कर रही है, और वो महिला बचते बचते आपके घर में आ जाए और कहे कि भाई साहब मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, मैं आपके घर में छुपना चाहती हूँ, और वो छुप जाती है। आप घर आप छुपा लेते हैं, अंदर आपको जगह दे देते हैं, आप उनको उसको जगह दे देते हैं। कुछ देर बाद वही लोग आपके दरवाजे पर खटखटाते हैं दरवाज़ा और बोलते हैं आपने किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। तो ये बताइए आप क्या करेंगे? धर्म का पालन करें तो ये कहता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या आप उनको सच बता देंगे कि महिला मेरे यहाँ छुपी हुई है? और अगर आप सच बता देते हैं कि यहाँ छुपी हुई है तो आप उस महिला के सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? तो जो चीज़ इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जो चीज़ बड़ी सिंपल लगती है सुनने में, वो सिर्फ सिंपल होती नहीं है। धर्म कहता है कि झूठ बोलना पाप है, आपको झूठ नहीं बोलना है, लेकिन धर्म के आधार पर अगर आप यहाँ झूठ बोलते हैं तो आप उसके सम्मान की रक्षा करते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर पाप करते हैं। अगर आप सच बोलते हैं, धर्म के आधार पर पाप नहीं कर रहे, धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि सच बोलना आपको कर्तव्य है, आप कर्तव्य निभा रहे हैं, तो उस महिला का सम्मान खतरे में पड़ जाता है। अगर इस उदाहरण को देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सही और गलत का फैसला जो जितना आसान दिखाई देता है उतना आसान है नहीं। मैं इस उदाहरण से ये बताना चाह रहा हूँ कि सही गलत का फैसला सिर्फ एक सिद्धांत पर नहीं हो सकता। आप ये समझ लीजिए, इस कहानी में आपने अगर ये फैसला किया कि वो महिला यहाँ नहीं है तो आपने झूठ बोला, लेकिन आपने सही किया। कैसे सही किया? लॉजिकल तौर पर। तर्क ये कहता है कि अगर आपको एक सम्मान बचाना है, एक सही काम करना है, तो आपको झूठ बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जिनसे आप बोलने जा रहे हैं वो खुद तर्क संगत काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे साबित हो गया कि धार्मिक आधार पर धर्म को अगर फॉलो कर रहे हैं, नियम को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर तर्क को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। आपने तर्क क्या देखा कि ये जो आदमी है इनकी नीयत में खोट है, और जब वो एक नियम को नहीं मान रहे हैं तो आप नियम को कैसे मानेंगे? तो उस तर्क के आधार पर जब आपने बोला कि वो महिला यहाँ नहीं है तो आपने सही काम किया। यही सिद्धांत जीवन में अनायास कई जगह लागू होता है। किसी भी घटना को, किसी भी विषय को देखने का आपका एक दृष्टिकोण हो सकता है
और उसी विषय को दूसरे इंसान का देखने का दृष्टिकोण कुछ और हो सकता है। एक उदाहरण तौर पे आप ये लीजिए, सपोज मान लीजिए किसी के पास एक कोई वस्तु है बहुत अच्छी सी, और कोई उसे बेचना चाहता है। आप कहेंगे यार ये पागल आदमी इतनी कीमती वस्तु क्यों बेच रहा है, इसका तो मूल्य बढ़ने वाला है, आज इसको आप 100 रुपये दे रहे हो, अगर शायद कुछ साल बाद बेचोगे तो 200 में बेचोगे। लेकिन आपको उस व्यक्ति की स्थिति नहीं पता है, उस व्यक्ति का विचार नहीं पता है, उस व्यक्ति की परेशानी नहीं पता है। अब चूंकि आपको नहीं पता है तो आपके हिसाब से तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के नज़रिए से, दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सही करने का वो सही कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि ये सही गलत का जो फैसला है, जिस पर हम आमतौर पर लड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर दुनिया के लोगों में जब लड़ाई मिलती है, बहस होती है या जेरें होती है या इवन मार पिटाई तक हो जाती है, तो किस बात पे होती है कि मैं, एक कहता है मैं सही हूँ, एक पक्ष कहता है, और दूसरा पक्ष कहता है मैं सही हूँ। आखिर दोनों पक्षों में सही मानने की मान्यता पर ही तो लड़ाई होती है ना। दोनों पक्ष मानते हैं कि हम सही हैं और अपने आप को सही ठहराने के चक्कर में लड़ पड़ते हैं। और अनायास 99% झगड़ों में कारण यही होता है कि दोनों पक्षों को लगता है कि वो सही हैं। तो अगर सब सही के लिए लड़ रहे हैं तो फिर गलत कौन है? गलत कोई नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब हम सही और गलत का फैसला कर रहे हैं तो हम तर्क में नहीं सोच रहे हैं, हम कहीं ना कहीं समझने में गलती कर रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे हैं कि किस आधार पर हम सही और गलत का फैसला करें। एक पक्ष के हिसाब से वो बात सही है, दूसरे पक्ष के हिसाब से वो बात गलत है, और उसी आधार पर जो एक पक्ष कह रहा है वो सही है और दूसरे के लिए वो बात गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के समझने के दृष्टिकोण में अंतर है। अब ये तो नहीं हो सकता कि दोनों ही सही हैं, और ये भी नहीं हो सकता कि दोनों ही गलत हों। इसमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब हम सही और गलत का फैसला करें तो लॉजिकल सोचें। लॉजिकल मतलब तर्कसंगत सोचें। हर बात को सही या गलत साबित करने के लिए नीति निर्धारण जरूरी नहीं होता है। हर बात को सही गलत साबित करने के लिए कानून जरूरी नहीं होता है। हर बात को सही गलत साबित करने के लिए धर्म या समाज का आधार जरूरी नहीं होता है। एक नियम एक जगह लागू हो सकता है तो जरूरी नहीं हो जैसे दूसरी जगह में लागू हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कहीं अगर ट्रैफिक जाम लग जाए और सब ये जिद करने लगे कि आप पीछे हटिए, ये गलत रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस वाला एक तरफ को रोक कर बाकी जो लोग बीच में हटके हैं उनको दाएं बाएं से निकलवा देता है। वो ये नहीं देखता कि सही रास्ता कौन सा है, क्योंकि वो दाएं बाएं से निकलवा के सही गलत तरीके से भी निकलवा कर अगर वो ट्रैफिक जाम खोल देता है तो वो गलत करना भी सही हुआ। आप कहेंगे जब गलत तो गलत ही है, नियम क्या कहता है आपको इस रास्ते नहीं जाना है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ गाड़ियों को उस गलत रास्ते से निकलवा कर ट्रैफिक खोल देता है, तो क्या गलत हुआ? तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि नियम के हिसाब से उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने गलत किया, लेकिन तर्क के आधार पर उसने लॉजिकली सही किया। क्यों कर रहा है? वो लॉजिकली ऐसा नहीं करता तो वो ट्रैफिक जाम नहीं खुलता। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे लिए सही गलत के फैसले करने के लिए जरूरी नहीं हम नियम या धर्म या समाज की व्यवस्था को माने। जरूरी यह है कि हम उस सही गलत तर्क के आधार पर तोलें, तर्क के आधार पर देखें कि ये लॉजिकली सही है गलत है। हाँ, इसमें एक कमी हो सकती है। जब हम लॉजिकल सोचने की बात करते हैं, कई लोग लॉजिकली जब बात करेंगे तो अपने पक्ष में कोई भी लॉजिक बता देंगे। यहाँ ध्यान रखना जरूरी बात है, जब आप सही गलत का फैसला कर रहे हैं लॉजिकल तौर पर, तर्क के आधार पर, तो स्वार्थ एक तरफ रखा जाए। जहाँ स्वार्थ इसके साथ मिक्स हो जाता है तो आप अपने स्वार्थ में कोई भी तर्क दे देंगे। जहाँ मुझे लग रहा है मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं उस फायदे को उठाने के लिए कोई भी तर्क दे दूंगा और मैं कोई भी लॉजिक दे दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है कि जो तर्क हम देने जा रहे हैं उसमें स्वार्थ का पुट ना हो, मानवता का पुट हो। स्वार्थ अगर जहाँ आ जाता है वहाँ आप लॉजिकली नहीं सोच सकते, आप लॉजिकली भी गलत तर्क देंगे और तर्क साबित करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि स्वार्थ, मेरा फायदा या पक्षपात ना हो। अगर पक्षपात और स्वार्थ को एक तरफ रख दें तो लॉजिकल तौर पर जब सोचेंगे तभी सही गलत का सही तर्क वितर्क हो सकता है, ना कि कुछ बंधे हुए नियमों के आधार पर। मुझे लगता है कि हम इस दृष्टिकोण से सोचें तो सही और गलत के फैसले को हम एक नया दृष्टिकोण, नया नज़रिया दे सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा विचार तो ये है। आइए
सही और गलत के फैसले को एक नए नज़रिए से देखें। आइए सही गलत के फैसले सही दृष्टिकोण से देखें। बस स्वार्थ को साइड में रखकर, पक्षपात साइड में रखकर और मानवता को बीच में रखकर। कोई चीज़ सही पूर्णतः नहीं होती और उसी आधार पर कोई चीज़ पूर्णतः गलत नहीं होती। जो मैं आधार, जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आपका क्या विचार है? क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मुझे सही करें, और अगर मैं सही हूँ तो कृपया ये विचार औरों तक पहुँचाएँ। इसी विनती के साथ एक और विनती मैं आपको करना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखकर अपने विचार, अपने कमेंट भी दीजिएगा। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।